शांति। आज 12 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर गीत के आधार पर हम बच्चों को समझाया। गीत है आज की मुरली का, तकदीर जगाकर आई। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे यहाँ आए हो अपनी श्रेष्ठ तकदीर बना, और तकदीर का आधार है पढ़ाई। क्योंकि बाबा कहे, इस पढ़ाई में ही सच्ची कमाई है। जैसे जैसे व्यक्ति कमाई करता जाता है दुनिया में भी, तो उसकी तकदीर अच्छी बनती जाती है। तो इसीलिए बाबा पढ़ाई पर भी जोर देते हैं, साथ ही साथ कमाई के ऊपर भी जोर देते हैं। दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि कई बच्चे अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। हर इंसान जानता है कि उसकी कमजोरी कहाँ है, लेकिन कई बच्चे अपनी कमजोरी छिपाते हैं, बाबा को सुनाते नहीं, अर्थात वो अपने आप को ठगते हैं। और जब व्यक्ति कमजोरी को छिपाते हैं, अपने आप को ठगते हैं, अर्थात वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है आज की मुरली का। बहुत गहरी बात बाबा ने आज के प्रश्न और उत्तर में सुनाई है कि ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर है साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, एग्जाम्पल देते बाबा, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत है आज की मुरली का, तकदीर जगाकर आई। इसीलिए गीता में भी बहुत सुंदर बात कही है, ज्ञान से ही ध्यान है, बिगर ज्ञान के ध्यान भी नहीं हो सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। दुनिया में अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? इसलिए एम ऑब्जेक्ट है, तो उस अनुसार पुरुषार्थ करते और अपनी तकदीर बनाते। अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा, वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए। अच्छे कर्म किया तभी तो उस भक्ति का फल
प्राप्त हुआ, बाबा के पास आए, तो तकदीर बनाकर भी आए हैं और यहाँ आने के बाद भविष्य के लिए और श्रेष्ठ तकदीर हम अपनी बनाते हैं। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हो, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। एक लौकिक बाप से मिलेगा, दूसरा जैसा मनुष्य पुरुषार्थ करके पढ़ाई पढ़ता है तो उस पढ़ाई का रिजल्ट वो प्राप्त होता है, वो भी एक वर्षा हो गया। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्षा पाते। टीचर बने, स्विंग टीचर अर्थात सिलाई सिखाने वाला टीचर, तो स्विंग टीचर, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय। बाबा कहे अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया में मनुष्य तो वह करा भी नहीं सकेंगे। बाबा कहे अभी कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको तो रास्ता पता ही नहीं है नई दुनिया का। तो नई दुनिया की कमाई कराने के लिए तो बाबा को ही आना पड़े। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी है संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज है, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी? वो कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी? ये कपोड़ा मारने वाले हैं, ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये कपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही है शांतिधाम सुखधाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़े। तो बाबा कहे जब पढ़ाई ही नहीं करते, समझते ही नहीं, तो तकदीर कैसे बना? एक ही घर में देखो स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा।
बाप खुद कहते हैं, हाय ड्रामा, हाय माया, ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारगती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए ही है बच्चों को सच्ची कमाई करा। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला। इतना सुंदर बाबा का पाठ है, लेकिन दुनिया के मनुष्य नहीं समझते। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? बाबा के पूछो। ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊं। यह तो हो ना सके। कभी कोई कह न सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊं। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी न सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। दुनिया में भी कोई शिष्य अपने गुरु को ऐसा प्रश्न पूछ नहीं सकता है। शास्त्र में है, भगवान वाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य है। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाए। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह न सके। भागना जरूर है अर्थात इस दुनिया से उस परम धाम की ओर हर आत्मा को जाना जरूर है। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। ये शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। ये नया घर हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ। इसमें यह बनाओ, कैसे कैसे बुद्धि चलती, इसमें ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ऐसा करो, यह करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुड़ जाता। ममत्व सारा पुराने से मिटकर, भले कितने साल उस पुराने में रहे हो, लेकिन जैसे ही नया तैयार हो जाता है तो पुराने से ममत्व मिट जाता है। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुड़ जाता है। वह हुई हद की बात। यह है बेहद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। नई दुनिया है स्वर्ग। उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। शाहूकार बनना तो अच्छा है ना। बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे। जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाए।
क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं, बुद्धि में आ जाएगा। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बने। इसलिए बाबा कहे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करना है ताकि ऊंच पद जरूर पा सके। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा, सतयुग में तो होंगे ही देवता है। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है बाबा ने? याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बने। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर, भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़ी है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे शाहूकार, तुम जानते हो बरोबर, हम भारतवासी सबसे उच्च देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना। मनुष्य को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो। क्या बतला सकते हो? कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। अंग अक्षर माना इतना परफेक्ट हम बता सकते हैं, तिथि तारीख सहित। अंग अक्षर माना तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। इतना एक एक बात स्पष्ट करके बाबा समझाते हैं। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन के देवता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। भूख की पैदाइश तो हो न सके। गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हैं, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहे आत्मा दुखी होती है तो उनको समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है यह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे, स्वर्ग कहाँ दिखा। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए, वह भी होंगे तो यहाँ ना, वो देवताएं भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है।
जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, शिव है वास्तव में बिंदी। बाबा के उनको स्पष्ट करके समझाना है, शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं है। गाया भी जाता है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। है ही अति सूक्ष्म बिंदी, बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ ले। न इतना हजारों सूर्य से तेज वाला, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं, अभी तकदीर ही नहीं खुली। बाबा समझ जाते थे। कोई कहते थे भगत लोग आकर के हमको ये चेहरा सामने आता है, तो बाबा जानते थे कि उनको परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। कई लोग कहते हैं ना, योग में हमें ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। बाबा कहे उन बातों में नहीं जाओ। कई लोग आते हैं, हमें ऐसा रंग दिखता है, ये कलर दिखता है, इसका क्या मतलब है, हमें ऐसा दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है। बाबा कहे ये सब माया का विघ्न है, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते कृष्ण के साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है, अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते इन साक्षात्कारों में मत जाओ, मुख्य बात है पढ़ाई। उस पढ़ाई से ही आत्मा की सच्ची कमाई होती है, उसी से तकदीर बनती है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं, तब साक्षात्कार होता है। मौदा भक्ति करते तब जाके साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। तो साक्षात्कार से कोई उच्च पद नहीं प्राप्त होता है। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है, क्या फरमान है बाबा का? पवित्र जरूर बनना है। परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे, तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाए, कुछ भी मिलेगा। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना,
स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिले। यह माला बनी हुई है स्कॉलरशिप वालों की, वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप, राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते, बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़े। जैसे देखो, कई बच्चियां आती है, कहते हैं, हम्म, बाबा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखो, कई बच्चियां आती है, कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती है यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। इतनी खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं समझने का, ज्ञान समझने का जरा भी शौक नहीं। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं, बाकी तो फिर उसकी तकदीर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं कर। दूसरी पॉइंट, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी हो। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाए, और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन हो, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। आज का स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.